हेलो एंड वेलकम। मैं घनश्याम आप लोगों का ओनो स्टडी पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आप आपके परिवार के लिए। और आज एक रिजोल्यूशन लीजिए कि हमें एक साल के अंदर अगली दीपावली को जब हम आएंगे 2022 का, तो एक नए अवतार में आएंगे और नए एक यूनिफॉर्म और नए एटीट्यूड में आएंगे। ये इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे पास जो कि एक जॉब होगी और हमारी जॉब सिक्योरिटी होगी गवर्नमेंट की। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि एक बार फेल होने से अब ऐसा नहीं है कि आप डिमोरलाइज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। बार बार रिजोल्यूशन लीजिए और बार बार अपनी चीज़ों को मॉनिटर करिए और उसको सारी चीज़ें जो हैं आपके पास उससे के साथ जो कि आप अपने कंपटीशन और प्रिपरेशन को जो कि कंटिन्यू और स्ट्रेंथ करते जाइए। और दूसरी चीज़ ये भी कह दूं कि कि जब ओनो स्टडी पे आपको जो भी अगर डाउट्स वगैरह हमारे क्लास में आते हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे जो लेक्चर है उसमें आप लाइक डिसलाइक दोनों करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता है तो उसमें करेंगे। तो अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो उसमें मुझे एक मतलब एक लेसन मिलेगा मुझे कि नहीं, इसमें जो कि और भी कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हो सकती कि मैं थोड़ा सा जो मेरी वॉइस है क्लियर ना हो। दूसरी चीज़ ये भी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको क्लियर ना कर पाऊँ, या फिर जो मैं आपको बताने की कोशिश किया वो आप समझ नहीं पाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको डाउट्स है मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया, या फिर कुछ मैंने चीज़ें स्किप कर दिया। तो स्किप कर दिया तो आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि नहीं ये भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें शर्माए आप कमेंट बॉक्स में आप जो कि अपना कमेंट लिखिए और उसमें पूछ सकते हैं। और आपको विद इन वर्किंग डे, मतलब आज की जो लेक्चर में होगी डाउट्स वगैरह वो जो है कि आपको कमिंग डे में मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपने आप को मतलब अकेला मत मतलब महसूस करना। और ओनो स्टडी आपके हमेशा हर एक स्टेज पे आपके साथ रहेगी, एजुकेशन से रिलेटेड। और अदर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे जो प्रॉमिस किया था उसको प्रॉमिस को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और हमारा जो ये टॉपिक है उसमें करंट अफेयर एंड कंटेम्प्रेरी इशू उसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ मेरा नाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई नाम को ज़्यादा प्रेफर करें। तो जो मैं आज का करंट अफेयर्स लेने जा रहा हूँ उसमें मोस्टली 4 टॉपिक है, राइट। 4 टॉपिक है, वो काफ़ी ही पोटेंशियल है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, स्कीम मिले, या फिर कोई भी चीज़ें मिले जो कि आपको लगे नहीं इंपॉर्टेंट है, वो छूट जा रही हैं। तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ये रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है, राइट। जो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ रिलेवेंट है और एग्जाम में पूछा गया और भविष्य में अब पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे एक बात करूँ जो मेरी आज पहली लेक्चर का है, जो कि इसको कहते हैं एनएचआरसी, राइट। एनएचआरसी का मतलब क्या हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसके नाम से ही ये पता चलता है कि नहीं ये ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करती है, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे अपॉइंट होती है, इनका इनका टेन्योर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चीज़ को देखिए, क्या अगर नेशनल लेवल पे होता है तो क्या ये स्टेट लेवल पे होता है, जी हाँ ये होता है। तो इनकी जूरिसडिक्शन क्या होता है और ये क्या करते हैं, इनका जो ऑर्डर्स होते हैं जो भी ये निकालते हैं अपने, और जो इशू करते हैं नोटिस वगैरह, तो वो कैसे अप्लाई होता है और किन किन चीज़ों पे ये जो कि करते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है ये कैसी बॉडी है, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेटरी है। तो पहली बात आप याद रखिए कि ये न्यूज़ में क्यों रही, ये मैं बता दूं। ऐसा है कि त्रिपुरा आपको पता है कि इंडिया का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पड़ता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुछ पॉलिटिकल एंड कम्युनल मतलब राजनीतिक एंड सांप्रदायिक कुछ दंगे हुए, उस वजह से एनएचआरसी ने कहा है कि नहीं आप जो है कि आप हमें रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट में क्या हुआ है कैसे हुआ है वो सारी चीज़ें करिए। लेकिन दूसरी चीज़ है ये कि भाई उसमें हुआ क्या, तो वो उसमें पॉलिटिकल कम्युनल रहता है एनएचआरसी। उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ सप्रेस क्लास होते हैं उनके प्रति, या फिर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो सेक्शन होता है जिनका जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वगैरह होते हैं, फंडामेंटल राइट एक्सेट्रा, उसका जो वायलेशन हुआ, इक्वलिटी फ्रीडम एक्सेट्रा। तो इस चीज़ पे ये जो कि अगर नन ह्यूमन मतलब मानवता के अगेंस्ट में ऐसा कुछ
किया जा रहा हो तो उसकी, जैसे मान लीजिए कि अगर हमेशा बात आती है न्यूज़पेपर में कि जो हमारे प्रिजनर होते हैं, जो कैदी होते हैं जेलों में, उनकी हालात सही नहीं होती है, तो ये जो है कि एनएचआरसी वहाँ जाके विजिट कर सकती है, राइट। और वहाँ पे सारी चीज़ें जो कि आपको ऑडिट करेगी कि भाई जो हमारी रिपोर्ट मिली है वो सही है कि गलत है। फिर वहाँ पे जो प्रिजनर्स होंगे, जो कैदी होंगे, उनसे बात करेगी। ये सारी चीज़ें इनका जो काम है, इनके काम से आपको पता चल गया कि दूसरी एक भी चीज़ है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन कन्वेंशन बने होते हैं जो मानव पे कोई, तो वो उसको जो है कि इंडिया में या फिर जो कंट्री में जो कि अप्लाई करवाती है एनएचआरसी, राइट। पहली बात तो इसको देखिए कि ये स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी मतलब क्या है कि पहली बात तो हम आपको क्लियर कर दें, हमेशा वर्ड्स आप सुनते होंगे स्टेटरी मतलब संवैधानिक, राइट। इसको हिंदी में कहेंगे संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक स्टेटरी। दूसरी संवैधानिक विधेयक मतलब क्या है कि इसको पार्लियामेंट के लॉ के बना करके इसको सेटअप किया गया है यूएनएचआरसी, सॉरी एनएचआरसी, राइट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये हिंदी हो जाती है इसकी। ये चीज़ आप देखिए संवैधानिक। तो कब ये लाया गया, तो ये एनएचआरसी एक्ट 1993 में, इस चीज़ को देख लीजिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जाहिर सी बात है ये प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं किसी को भी उठा करके लाके कर दे, एक कमेटी होती है, जो कमेटी होती है, ये क्या कर, इसमें पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें होता कौन कौन है। पहली बात तो जो चेयर इसको करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। दूसरी बात जो मेंबर्स होते हैं इसके, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होता है, राइट। इसके बाद स्पीकर होता है लोकसभा का एंड डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, राइट। और लीडर्स ऑफ अपोजिशन, पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि लीडर्स ऑफ अपोजिशन क्या होते हैं, कहाँ के, लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं, राइट। ये चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, इसका जो चेयरमैन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होगा, राइट। इस चीज़ को देखिए, ये हम लोग पहला लेक्चर अपना डिस्कस किया। दूसरा जो लेक्चर है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से अरुणाचल प्रदेश में, हम देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लिखा हूँ, मैं आपको एक बार मैप का थोड़ा सा इंडिया का मैप का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ कि मतलब ये कैसा है। ऐसा जो कि इंडिया का मैप आप देखेंगे तो पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश का जो लोकेशन है आपका यहाँ पे पड़ता है, राइट। का त्रिपुरा, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ। ये हुआ कि यहाँ पे एक रिवर थी, वहाँ पे अर्थक्वेक आया, और एक उस रिवर का नाम है कामेंग। क्या नाम है? कामेंग। अर्थक्वेक की वजह से जो वहाँ की मिट्टी वगैरह जो हैं वो इस नदी में जा कर के मिल गई, और उसमें हुआ ये कि जो मिट्टी थी वाटर में जाके घुल गई, और वहाँ पे जो फिश वगैरह थी उनको जो कि सांस लेने वगैरह में दिक्कत हुई, और इस वजह से फिशेस की डेथ हो गई। तो इनमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाला बात है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए मेकोंग रिवर, कामेंग, सॉरी मेकोंग बोल रहा हूँ, जो कि इसलिए मेकोंग आ जा रहा है क्योंकि वहाँ से ब्रह्मपुत्र मेकोंग निकलती हैं, तो इसीलिए कामेंग जो रिवर है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बस कि ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है, राइट।
इस चीज़ को देख लीजिए। जो हमारा तीसरा एंड द लास्ट टॉपिक है, काफ़ी ये ब्रॉडर है, मैं इसको डिस्कस करूंगा बाद में भी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा पेगासस। पहली बात तो ये देखिए कि पेगासस है क्या। एग्जाम में हो सकता है कि पेगासस ये वर्ड्स रहा है जो कि न्यूज में, और इसके पीछे रीजन क्या था, मतलब ये है क्या। हो सकता है कि आपको कह दे ये इकोलॉजिकल टर्म्स है या फिर एंटीवायरस है या फिर कुछ भी है। तो एक चीज़ देख लीजिएगा, इसको जो कि एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर। जो ये सॉफ्टवेयर है इसको जासूस सॉफ्टवेयर बोला जाता है, राइट। काफ़ी कॉस्टली होता है, इसको गवर्नमेंट लेती हैं और ये जासूसी करने के लिए लेते हैं। मतलब कि टेरर वगैरह का है तो अपने एरिया में छोड़ देंगे, तो वो जो जा करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और वहाँ पे जाए। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर पेगासस अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है कोई, और मैं चाहूँ आपके फ़ोन का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बस इसके थ्रू जो कि आपके मोबाइल पे मिस कॉल दूँ, आपको पता भी नहीं चले कि मिस कॉल आई, और आपने जितना पास्ट में या फिर कमिंग डे में जो कि आपने बात की है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट, तो हो सकता है मैं आपको ब्लैकमेल करूँ। तो ये जो कि एक सॉफ्टवेयर है, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल की एनएसओ एक कंपनी है, इसने जो कि डेवलप किया है। याद रखिए, ये कभी ना कभी आपको किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टकराएगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इशू है कि पहली बात तो अभी जो न्यूज़ है आज का, यूएसए गवर्नमेंट जो थी है, इसने जो कि इस कंपनी पे ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि इसको लगा कि नहीं बहुत से कंट्री में इसका यूज करके लोग प्राइवेसी हुआ। तो इसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया में कमेटी जो है सेटअप की गई है, राइट। एक कमेटी सेटअप की गई है। तो मैं आपको जब डीप में पढ़ाऊंगा तो उस कमेटी का नाम भी बता दूंगा आपको, लेकिन बस इतना यहाँ पे लाइट बस एक जानते रहिए कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक कमेटी सेटअप की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच करने के लिए क्या इस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। अब आज यूज किया गया तो कहाँ पे, अभी ये था कि बाद में जब पार्लियामेंट सेशन, अभी जो मानसून सेशन का जो चल रहा था, उससे कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इसका यूज गवर्नमेंट ने किया है कुछ इंडिया के इमिनेंट पर्सन हैं, एलिट पर्सन हैं, उनका इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। कुछ लीडर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ जजों का भी नाम उसमें आया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को किया, और गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी, कही कि हमें पता नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब उसने ये नहीं किया कि नहीं यूज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उसने बस इतना कह दिया कि नहीं हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो गवर्नमेंट को इसका क्लियर थोड़ा सा अपना स्टैंड बताना चाहिए था, बट नहीं बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप लिया और कमेटी सेटअप किया, और इसने गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमें डिटेल बताइए क्या है इसका इशू। तो मतलब क्या है, पेगासस क्या है, पेगासस आपका जो है कि एक सॉफ्टवेयर है, राइट। इससे रिस्पेक्ट में एक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो सॉफ्टवेयर है किस कंट्री से है, इजराइल से है। कौन कंपनी इसको बनाई, एनएसओ ने। उसका फुल फॉर्म कुछ होगा, कहीं नहीं मिल रहा था, तो होगा कुछ उसका, तो एनएसओ आप ध्यान रखिए उसने डेवलप किया है। तो ये जो कि हमने आपकी थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश किया है, और ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, राइट। तो इसके लिए बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करने की कोशिश करूँगा कि हमेशा याद रखना, एक छोटा सा न्यूज और है जो कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि डेड सी को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे अपने मैप में, तो उस वेस्ट एशिया में पड़ता है, जो कि आपका इजराइल के पास टच करता हुआ मिलता है। तो उसमें एक न्यूज है डेड सी का, पहले मैं मतलब बता देता हूँ क्या है ये डेड सी मतलब समझ लिए एक सी है या फिर लेक है, उसमें इतनी मतलब डेड क्यों पड़ा, इतनी सैलिनिटी है, इतनी वो है, क्या मतलब कि लवणता है उसमें, कि अगर आप जाएंगे उसमें ऐसे लेट जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं,
मतलब वाटर डेंसिटी, वाटर का जो वो है कठोरता है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो जाते हैं मोस्टली उनका जो डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप मतलब डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसका ये है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और न्यूज में इस वजह से है क्योंकि उसका कैचमेंट एरिया जो कि रिड्यूस हो रहा है। कैचमेंट एरिया का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये डेड सी है, राइट, ये डेड सी है, डेड सी है। अब मान लीजिए कि ये अभी 2020 का है, लेकिन 2019 में उसका इतना एरिया होता था, रेडियस में 2019 में, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और 2021 में आकर के ये हो रहा है, तो 2021 में, तो जब ये वाटर लेवल इधर से मतलब खिसक रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो कि मतलब गड्ढे वगैरह जो कि आपको दिख रहे हैं। तो उससे ये एक चीज़ आता है कि नहीं, जो कि क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसी सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो ये डेड सी के बारे में हमने पढ़ा। जब हम मैपिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे डेड सी है, में कौन से इंटरनेशनल बॉडी कंट्री का जो बॉर्डर लगता है, और ये कौन सी रिवर इसमें गिरती है, कौन सी नहीं गिरती। तो ये सारी चीज़ें हम वेस्ट एशिया का, जब एक चीज़ आएगा बस ये वेस्ट एशिया में पड़ता है। तो इसके लिए बस इतना ही, मैं आज की क्लास अपनी बंद कर रहा हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।